पहुंच गया हूँ कोरिया इंचियोन एयरपोर्ट। और ठंड तो है बाहर, बट मैं बाहर नहीं हूँ, अभी मैं अंदर ही हूँ। तो जैसे ही मैं निकला फ़्लाइट से, फ़्लाइट तो खाली थी पूरी, आराम से सोया मैं मस्त, क्योंकि मेरे आगे की सीट पूरी खाली थी। तो मैं आगे शिफ्ट हो गया, लेग स्पेस मिल गया मेरे को, आराम से सोया। दैन फ़्लाइट से उतरते ही जब बाहर निकले तो उन्होंने येलो कलर का फॉर्म दिया, हेल्थ डिक्लेरेशन। वो फॉर्म भर के आपको उनको सबमिट करना है। आपको अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना है, फिर बोर्डिंग पास, फिर वो करेंगे। तो इन लोगों ने ना स्टेजेस में डिवाइड करके रखा है कोरिया में, थोड़ा अच्छा करके रखा है, स्ट्रीमलाइन किया है। उसके बाद आपको 2 स्टेज आएंगे इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन में आपको पहले ऐसा है कि ये टैग देंगे रेड वाला, ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिन जो क्वारंटीन होने वाले हैं। तो आप अगर सीमेन हो या आप कोई विजिटर भी हो तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। कोरिया में मैंडेटरी 7 डेज़ क्वारंटीन है। तो इन्होंने ये टैग दिया। देन नॉर्मल इमिग्रेशन हुआ, तो ये आपको पहन के जाना है, तो इससे उन लोग पहचानते हैं। और उन्होंने एक और चीज़ की, मुझे पूछा सीमेन है, तो उन्होंने मेरे जो एजेंसी यहाँ पे उनको कॉल करके कंफर्म किया कि शिप ज्वाइन करने आ रहे हैं। तो वो उन्होंने किया। एंड देन फिर मैं आया, मैंने बैग लिया। एंड देन बैग लेने के बाद हुआ, जैसे आप बाहर आते हो तो आपको बिठा देते और आपके ऊपर एक ऐसा टैग लगा देंगे येलो कलर का। ये टैग सीमेन के लिए येलो। तो वो क्या करेंगे, आप लोग को एक जगह पे बिठाएंगे, फिर वहाँ से एक जगह पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको बाहर लेने कोई आ नहीं सकता। आपको जो गवर्नमेंट की क्वारंटीन फैसिलिटी, उसी में आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। वो एक बस अरेंज करेंगे आपके लिए और आपको वो बस में जाना है। 20 लोगों की एक बस होगी। मैंने एक फ़ोटो डाला है, फ़ोटो में देख सकते हैं क्या रूल रेगुलेशन है। तो वो उनके रूल्स रेगुलेशन है कि आपको 7 डेज़ क्वारंटीन में रहना है गवर्नमेंट के। और सेकेंड डे में आपका कोविड टेस्ट होगा और 5th डे में कोविड टेस्ट होगा। उसके बाद जब आपका नेगेटिव रिपोर्ट आ गया तो 7 डेज़ के बाद आप निकल सकते हो बाहर। तो मेरा भी अभी 7 डेज़ का क्वारंटीन है। देन फिर एजेंट जो है वो बताएगा हमें क्या करना है, शिप पे लेके जाएगा या आगे और होटल स्टे देगा अलग से। ये गवर्नमेंट की रन क्वारंटीन फैसिलिटी है, तो आपको उनके रूल्स फॉलो करने ही है। मास्क हमेशा लगाना है और डिस्टेंस वगैरह सब मेंटेन करके रखें। काफ़ी अच्छा है। अभी देखते हैं बस मेरे लिए कौन गाड़ी आने वाली है। अभी कुछ लोग तो चले गए यहाँ से, मेरा नंबर कब आएगा, लेट्स सी। तो मिलता हूँ मैं आपको बाद में। गाइस ये दिया उन्होंने डिनर, जैसा कि मैंने बताया। 2 पाव जैसे दिख रहा है आपको, बन्स है, बटर है, जैम है, एक स्वीट बिस्किट है, लास्ट टाइम भी दिया था मुझे, एक ये ब्रेड है, एक पेप्सी दिया है और एक आलमंड मिल्क दिया हुआ है, बस। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड एज यू कैन सी आई हैव रीच्ड द होटल। एक्चुअली कल मैं काफ़ी थक गया था, रात में पहुंचा। देन डिनर उन्होंने रखा था, स्नैक्स वगैरह कुछ मैगी वैगी, वो मैंने खाया। एंड फिर मैं सो गया, इतना थक गया था मैं कि पूजा से बात करने भी नहीं मिला रात में ज़्यादा। मैं सो गया जल्दी 11 बजे। देन अभी उठा हूँ सुबह। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो ये होटल है सियोल में। तो आप अगर कोरिया आ रहे हैं, पहले तो कोई भी कंट्री में आप अगर साइन ऑन कर रहे हैं, अभी जैसे कोविड का टाइम है, तो आप वहाँ के रूल्स, क्वारंटीन के रूल्स है जो वो जान लीजिए अच्छे से। जैसे कोरिया में 7 डेज़ क्वारंटीन, और ये क्वारंटीन नॉर्मल क्वारंटीन मतलब गवर्नमेंट की क्वारंटीन है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया कि हमें एजेंट भी लेने नहीं आया। हम जैसे एयरपोर्ट से निकले, वहाँ से जो उनके अंदर के जो लोग हैं एयरपोर्ट ऑफिशियल्स, उन्होंने हमें एक जगह पर वेटिंग एरिया में बिठाया। एंड देन एक बस करके उन्होंने डायरेक्ट क्वारंटीन फैसिलिटी में हमें लाके छोड़ दिया। यहाँ के गवर्नमेंट के क्वारंटीन फैसिलिटीज़ है होटल्स में, उन्होंने होटल्स को क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में कन्वर्ट किया बेसिकली। तो उसमें लाके आपको छोड़ेंगे और 7 दिन आपको उसी में रहना है। आप बाहर नहीं निकल सकते। और उनका एक ऐप होता है, वो डाउनलोड, वो सब आपको प्रोसीजर्स जो हैं होटल में आके आपको सब समझा देंगे, बता देंगे क्या क्या फॉर्म भरना है। कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मेन बात यह है कि अगर आप आ रहे हो ऐसी जगह पर, अभी हम इंडियन से, हमें जो खाना है, हमारा खाना अलग है, बाकी कंट्रीज़ में जो खाना है वो काफ़ी अलग होता है। तो ऐसी जगह में अगर आप आ रहे हो, 7 डेज़ का क्वारंटीन है, तो आप अपने लिए स्नैक्स वगैरह जो है वो पहले से लेके आइए खुद से ही। क्योंकि मैं जब आ रहा था, मैंने कैप्टन साहब को फ़ोन किया, क्योंकि वो पहले आ गए, तो उन्होंने भी मुझे यही एडवाइस किया कि
एयरपोर्ट से जो भी स्नैक्स मिलेगा पहले ही लेके आ जाना, क्योंकि खाना इतना अच्छा नहीं है। खाना अच्छा नहीं इन द सेंस हमें ये खाना खाने की आदत नहीं है, तो आप एक दिन खा सकते हो बट बाकी 6 दिन 7 दिन आप क्या करोगे। तो इसके लिए इट्स बेटर कि यू टेक स्नैक्स एंड ऑल फ्रॉम योर होम टाउन। एंड बाकी कपड़े वपड़े कम कर दो, थोड़ा जो ज़रूरत की चीज़ नहीं हो मत लो। एंड स्नैक्स वगैरह ये सब जो है आपको अच्छा लगता है खाने, जैसे पीनट्स वगैरह और ये सब चीज़ जिसमें प्रोटीन वोटीन आपको ज़्यादा मिले, वो सब लेके आइए, ताकि आप 7 दिन यहाँ पे सर्वाइव कर सको अच्छे से, वरना आप तो भूखे एकदम हालत ख़राब हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया स्नैक्स के बारे में, तो आप अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो अपना स्नैक्स स्टफ़ करके आप लेके आइए, तो आप आराम से खा सकते हैं। मेरा एक्चुअली स्नैक्स की वजह से ही बैग का वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, 3-4 किलो एक्स्ट्रा हो गया था, बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मेरी कंपनी का बैग भी था एक जिसका वज़न ही 8 किलो था। तो आई रिक्वेस्टेड देम कि प्लीज़ अलाउ मी, बिकॉज जो चार्जेस थे वो काफ़ी हाई थे, $50 पर केजी का चार्ज था। तो इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने वो ले लिया बैग। उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप सीमैन हो तो आप अगर आप ऐसा है तो आप रिक्वेस्ट कीजिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा ही वेट है 10 किलो 15 किलो, तो आप कंपनी से पहले बोलिए कि मेरा बैग का वेट ज़्यादा है। आप अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बैग का वेट चेक करने की, तो पहले से चेक कर दिए, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट के जो होटल है जहाँ पे मैं रुका था वहीं पे मैंने चेक कराया, तभी मेरे को 2-3 किलो एक्स्ट्रा दिखा था, बट वो थोड़ा 1 किलो और एक्स्ट्रा हो गया, कुछ कुछ चीज़ें मैंने लास्ट में डाली। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अब जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, तो आप जो डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी आपको देती है, जैसे लेटर ऑफ गारंटी है, ई माइग्रेशन है, और आपका कोविड सर्टिफिकेट है, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं, कोविड का जो ये टेस्ट सर्टिफिकेट है, जो कोविड टेस्ट किया आपने 48 आवर्स का, जैसे कोरिया में 48 आवर्स का रिक्वायरमेंट है, तो उसकी हार्ड कॉपी लेके आइए। क्योंकि यहाँ पे मैं जब लैंड किया मैंने एयरपोर्ट पे, तो यहाँ पे क्वारंटीन एरिया है वहाँ पे उनका एक, वहाँ पे उन लोग कोविड-19 के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं आपके पासपोर्ट के साथ। तो एक फ़्लाइट में भी आपको एक फ़ॉर्म देंगे वो लोग, 1 2 3 फॉर्म देते हैं छोटा छोटा, हेल्थ डिक्लेरेशन और कस्टम डिक्लेरेशन, वो सब आप फिल कीजिए। कुछ हाई फाई नहीं है उसमें भी, पेन लेके आराम से फिल कीजिए उसको। कुछ डाउट रहेगा तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, उनको इंग्लिश आती है, वो फिल कीजिए। फिर आप जब पहुँचेंगे, जैसे लैंड करेंगे, तो उन्होंने एक एक डेजिग्नेटेड एरिया बनाया है, वहाँ पे आपको गाइड करेंगे कैसे जाना है। वहाँ पे आपको अपने फॉर्म पासपोर्ट वगैरह सब दिखाना है, वो चेक करेंगे। और आपके एजेंट से भी कंफर्म करते हैं, क्योंकि एजेंट लेने नहीं आता, तो जो लेटर ऑफ गारंटी है वो आपसे मांगेंगे, और आपका पासपोर्ट मांग के वो लोग एजेंट को तभी के तभी कॉल करते हैं, एंड दे कंफर्म कि ये बंदा ये वेसल ज्वाइन करने आया है, सही है क्या नहीं है। तो वो एक बार कंफर्म हो गया, देन आपको इमिग्रेशन करना पड़ेगा। इमिग्रेशन के बाद आप सीधा निकल सकते हैं बाहर, बैग्स कलेक्ट करके आप सीधा बाहर निकलिए। और बाकी का आगे का जो है वो तो मैंने बताया था, आपने देख लिया होगा। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोग को एडवाइस सजेस्ट करना चाहूँगा कि पहले तो अपना खाना जो भी है कैरी कीजिए प्रॉपरली, एंड सेकेंड चीज़ है डॉक्यूमेंट्स जो भी है। और अगर आपको जैसे कि कोई कंट्री में आप जा रहे हो, आपको पता नहीं क्या है, तो आप अपनी कंपनी में कॉल करके पूछिए कि ये कंट्री में मेरी जॉइनिंग है, तो इसके कुछ एक्स्ट्रा रूल्स है या नहीं। क्योंकि मैंने देखा था वहाँ पर कि कुछ लोग जिब्राल्टर वगैरह से ज्वाइन कर रहे थे, तो उनका एक जो जो कंट्री से ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ का भी एक फॉर्म होता है अलग से, तो वो भी आपको पहले ही फिल करना पड़ता है। उन लोगों ने फिल नहीं किया था, तो उनको फ़्लाइट वालों ने बोला कि आप पहले फॉर्म फिल कीजिए फिर आइए। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, डाउट में इन द सेंस कि आप कहीं से भी ज्वाइन कर रहे हो, तो कंपनी को पूछना पहले से ही अच्छा है कि मैं ऐसे ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, तो कुछ और भी चीज़ें हैं तो मुझे पहले से बता दो। अगर आप होटल वोटल में हो तो आप पहले भर लोगे, वरना लास्ट मोमेंट में एयरपोर्ट पे जाओगे, फिर घाई गड़बड़ी होती है, फिर बहुत सारी चीज़ें बहुत सा प्रॉब्लम होती है। तो इससे अच्छा आप पहले से कर लो। तो अभी मैं जस्ट पहुंचा हूँ। अभी यहाँ का क्वारंटीन फैसिलिटी तो ठीक है, सियोल में ही है। लास्ट टाइम मैं रुका था वो बुसान में था। तो खाना वाना तो अभी जैसे मैंने बताया वैसे ही मैंने स्नैक्स स्टफ़ किया है, तो मैं अभी थोड़ा बहुत वही खा रहा हूँ। मैगी वैगी मैं लाया था घर से भी। तो देखते कैसे कटता है टाइम। आज मेरा एक कोविड टेस्ट हुआ सुबह। तो सेकेंड डे जब आप आते हो उस दिन, और 5th डे मतलब 7 डेज़ के 2 दिन पहले आपका एक और कोविड टेस्ट होगा। तो ये 2 कोविड टेस्ट में अगर आप नेगेटिव आए तो 7 डेज़ के बाद आपका क्वारंटीन ख़त्म। तो अगर आपका शिप आ गया तो आपको शिप पे लेके चले जाएंगे, या अगर आपका शिप और डिले होता है तो आपको शायद एजेंट, जैसे मुझे कैप्टन साहब ने बताया कि एजेंट आके अपने होटल में डालेंगे, कंपनी की जो होटल है उसमें हम सबको शिफ्ट करेंगे। तो लेट्स सी, बाकी लोग तो का क्वारंटीन तो अभी ख़त्म हो जाएगा। मैं लेट आया हूँ तो मेरा क्वारंटीन 12-13 तारीख तक चलेगा। तो देखते हैं। और मैं आपको खाने के बारे में अपडेट करता रहूँगा डेली जो भी है। बाकी तो कुछ यहाँ दिखाने लायक है नहीं।
तो गाइस डे 1 लंच इन द क्वारंटीन, चिकन फिश, ये है राजमा, किडनी बीन्स, सैलेड, ये शायद स्वीट लग रहा है, ये भी कुछ सैलेड है, और इसमें है राइस, और इसमें भी कुछ तो है, क्या है हम देखते हैं, ग्रेवी है लगता है कुछ, स्ट्यू जैसी ग्रेवी है आपको राइस के साथ खाने के लिए, और एक ग्रेप जूस।